जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वाला में। मेरे भाई, अगर आप भी क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपका साइंस का पेपर नज़दीक आ गया है और आप सोच रहे हैं कि बहुविकल्पी कौन सा तैयार करें, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आज 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, आप इतना क्वेश्चन तैयार कीजिए, निश्चित है इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे भाई, जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और पूरे बुक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको कराएंगे और बहुविकल्पी क्वेश्चन है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को देखेंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला क्वेश्चन लेकर के आए, अगला क्लास लेकर के आए तो आप तक पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी लोग देख सकते हैं मेरे भाई। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, जिबरेलिन की खोज किसने की थी? ये क्या है? एक हार्मोन है मेरे भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आपका 2024 में पूछा गया था। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं 2024 का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरे भाई। ठीक है, जिबरेलिन की खोज किसने की थी? तो कुरोसावा ने। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए कुरोसावा आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। और सबसे हाई लेवल के क्वेश्चन है, इससे हाई लेवल के क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं बने हैं मेरे भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, यहाँ पे पढ़ेंगे 20 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर बनने वाली CO2 का द्रव्यमान लगभग कितना होगा? द्रव्यमान यम यम कितना होगा मेरे भाई? तो आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं सॉल्व नहीं करूँगा, सॉल्व करूँगा तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट जो है आपको आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। 8.8 ग्राम जो होगा, इसका लगभग में द्रव्यमान आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो 8.8 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक पूरे यूट्यूब पे नहीं कोई कराया होगा मेरे भाई। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखते जाइए और याद करते जाइए। अब प्रैक्टिस करते जाइए कि आपको कौन सा क्वेश्चन पता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं पता है। ठीक है, आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे इस क्लास में। आप लोग वीडियो समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग राइट किए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन, 20 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप खुद से किए हैं, कितने क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता है मेरे भाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 6 ओम और 3 ओम प्रतिरोध समांतर संयोजन में जुड़े हैं, कुल प्रतिरोध होगा। कुल प्रतिरोध होगा मेरे भाई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे समांतर संयोजन 1/R1 होता है प्लस 1/R2 होता है, ऐसे करके। ठीक है, तो उस पर आप लोग जब रखेंगे इसको 6 ओम और 3 ओम को, तो आपका राइट आंसर जो आएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 ओम। ठीक है मेरे भाई, 2 ओम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा? तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होता है, आप लोग पढ़े होंगे, आपको पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो उस पर क्वेश्चन हल करेंगे तो आपका 2 ओम आपका राइट आंसर आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा मेरे भाई। ठीक है, इसी लेवल के, यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या, बहुत सिंपल है, वक्रता त्रिज्या आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वक्रता त्रिज्या आपको पता होना चाहिए, इसका सूत्र होता है, ठीक है, 2f होता है। आपका फोकस दूरी दिया है, ठीक है, और फोकस दूरी दिया है 2, और फोकस दूरी 10 है, तो 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। फोकस दूरी बराबर सूत्र होता है मेरे भाई 2f। ठीक है, नहीं नहीं, त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बराबर, यानी कि r बराबर सूत्र होता है 2f। ठीक है, 2f, और f का मान यहाँ पे दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 2 गुणे 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन में आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 सेंटीमीटर मेरे भाई। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। और ये क्वेश्चन जो है मेरे भाई 2000, अभी हाल ही में 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई, और आप एग्जाम दे रहे हैं 26 में, तो ये क्वेश्चन रिपीट होने की 100% संभावना है, और निश्चित है क्वेश्चन रिपीट होगी। और हर साल इस क्वेश्चन पर, इस टॉपिक पर क्वेश्चन बनते हैं पीएच मान पर। ठीक है, किसी गैस का पीएच मान 2 है, यह होगी, यानी कि इसका मूलक पूछ रहा है, मतलब ये किस प्रकृति की होगी मेरे भाई। ठीक है, अगर उसका पीएच मान 2 है तो वो किस प्रकृति की होगी? क्षारीय होगी, उदासीन होगा, अम्लीय होगा, लवणीय होगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई, वो अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। अगर किसी गैस का पीएच मान मेरे भाई 2 है, यानी कि अगर मान लीजिए किसी गैस का पीएच मान 7 से कम रहेगा अगर, ठीक है, 7 से कम रहेगा अगर, तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। और 7 से जब ज़्यादा रहेगा मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा? वो क्षारीय हो जाएगा। और 0 रहेगा तो क्या होता है? उदासीन होता है। इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में, और ये क्वेश्चन टिक आउट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम सभी लोग देखेंगे यहीं पे।
क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे भाई, आनुवंशिकता का नियम किसने दिया? तो आनुवंशिकता का नियम आप सभी लोग बस पढ़े हुए होंगे, मेंडल ने। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर अगला जो है मेरे भाई, यदि यदि किसी लेंस की शक्ति -2d है, ठीक है, डी किसका मात्रक होता है? डायोप्टर जो होता है वो लेंस का मात्रक होता है। ठीक है, तो -2d है तो वह होगा, तो आपको पता है अगर माइनस होता है, ऋणात्मक होता है, तो क्या होता है? अवतल लेंस होता है मेरे भाई। क्या होता है? अवतल लेंस होता है। तो इस तरह से आप ट्रिक से भी यहाँ पे याद कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगर माइनस होगा तो अवतल होगा, प्लस होता है तो क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में हम लोग देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, ओम का नियम किस संबंध को दर्शाता है? तो भी बराबर क्या होता है? समानुपाती होता है, आई होता है। ठीक है, समानुपाती क्या होता है? रेस प्रोपोर्शनल बोलते हैं जिसे। आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, और ये क्वेश्चन आपको बता दें, ये क्वेश्चन 24 में पूछा गया था मेरे भाई। ठीक है, 24 में क्वेश्चन पूछा गया था। आप क्वेश्चन पेपर नहीं विश्वास है तो क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छा लग रहा होगा तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिए, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक पहुँच जाए और ज़बरदस्त तैयारी कर सकें जीके वाला के साथ। ठीक है, और इस क्लास का पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई शुल्क नहीं है। ठीक है, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए लिंक पड़ा हुआ है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का, वहां से जुड़ जाइए और इस क्लास का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे मेरे भाई, जल का अपघटन किस प्रक्रिया से होता है? तो विद्युत अपघटन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, ऐसे ही घुमावदार क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, देख करके बिल्कुल आप घबरा जाएंगे, तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, प्रकाश के अपवर्तन में कौन सा नियम लागू होता है? न्यूटन का नियम, स्नेल का नियम, मेंडल का नियम, पास्कल का नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन का बात किया जा रहा है तो कौन सा नियम लगता है? स्नेल का नियम लगता है, आपको पता होगा मेरे भाई। ठीक है, हाँ, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम सभी लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और पूछा गया है आपका क्वेश्चन 22 में। ठीक है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। हम बोल रहे हैं ना, जितने भी क्वेश्चन है मेरे भाई सारे क्वेश्चन PYQ हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है सारे PYQ हैं। तो ATP का पूरा नाम पूछ रहा है। ATP का एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 100%। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, तो क्या होगी इसमें से आपको बताना, जो आपको ऑप्शन में केवल दिया है। आप सभी लोग पता होगा, आपको पता होगा संक्षारण होता है। ठीक है, क्या होता है? संक्षारण भी होता है, लेकिन आपको ऑप्शन में यहाँ पे कहीं पे संक्षारण दिख रहा है, कहीं पे संक्षारण नहीं दिख रहा है। तो संक्षारण नहीं दिया होगा तो आप किस पे मारेंगे? ऑक्सीकरण क्रिया भी होती है। क्या होती है? ऑक्सीकरण क्रिया भी होती है, जिसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्रिया यानी कि ऑक्सीकरण क्रिया भी होती है और संक्षारण क्रिया भी होती है। कब ऑक्सीकरण मारेंगे? जब आपको ऑप्शन में संक्षारण नहीं दिखेगा तब। ठीक है मेरे भाई, तो समझने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 5A धारा 2 ओम प्रतिरोध में बह रही है, विभवांतर होगा। भी बराबर क्या होता है मेरे भाई? भी बराबर होता है IR, सभी को पता है। ठीक है, भी बराबर क्या होता है? विभवांतर निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? भी बराबर IR। आई का मान 5 दिया है और आर का मान यानी कि प्रतिरोध का मान 2 दिया है, तो आप रख देंगे 5 गुणे कितना कर देंगे? 2। 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। और विभवांतर का मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है, यानी कि 10 वोल्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो इस सूत्र को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इस सूत्र भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो इस प्रकार से तैयारी आपकी होनी चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप घबराएं ना। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने भाइयों के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके अपनी तैयारी और इस क्वेश्चन को तैयार कर सके मेरे भाई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा आपका। जितना से जितना हो सके आप इस क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला रहेगा यहाँ पे 14, DNA की खोज किसने की थी? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और कई बार आपको बता चुके हैं वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, DNA की खोज वाटसन और क्रिक ने, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, एक होता है RNA मेरे भाई। ठीक है, क्या होता है? RNA होता है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो रहेगा, सूर्य से आने वाली ऊर्जा का स्रोत है, तो नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, अभी आप लोगों को 10th में नाभिकीय संलयन नहीं बताया गया होगा, लेकिन 12th में है। ठीक है, 12th में नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों है। तो आप लोग, लेकिन सिंपल इतना पता होना चाहिए कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा का स्रोत है, किसी ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन होता है। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, pH
पीएच मान यानी कि पीएच मान अगर किसी गैस का पीएच मान अगर 7.4 दिया है मेरे भाई, 7.4 दिया है तो किसका पीएच मान है, ठीक है, यानी कि ये पूछ रहा है। तो किसका पीएच मान है, अम्लीय वर्षा का, रक्त का, नींबू का, सिरका का। तो रक्त का जो पीएच मान होता है मेरे भाई वो 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है। किसका, रक्त का। तो वही पूछ रहा है कि किसका पीएच मान है 7.4, तो रक्त का है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत शक्ति का सूत्र है, विद्युत शक्ति का सूत्र है तो P बराबर क्या होता है, VI यानी कि IR। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी को पता होगा, जो अच्छे स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स से बताइएगा कितने क्वेश्चन का राइट आंसर आप सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता कर जाइएगा। गुणसूत्र पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र आपका नाभिक में, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं मेरे भाई। किस में पाए जाते हैं, तो नाभिक में पाए जाते हैं गुणसूत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, और ये क्वेश्चन जो है आपका 24 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था यूपी बोर्ड में। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य में, तो गुणसूत्रों की संख्या यानी कि टोटल संख्या पूछ रहा है तो 46 होगा। और वही पूछ लेता मनुष्यों में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो कितने हो जाते हैं मेरे भाई, तो 23 जोड़ी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे संख्या, केवल संख्या पूछ रहा है तो 46 हो जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, और बिल्कुल अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ करके हम लोग राइट आंसर देंगे, ठीक है। पेपर जब दीजिएगा आप लोग तो बैठिएगा पेपर में, तो पहले क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ करके समझ करके तब आंसर को टिक कीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आधा पढ़ते हैं आधा छोड़ देते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, आंसर टिक कर देते हैं, तो उनका आंसर जो है मेरे भाई गलत हो जाता है। वो बाद में क्या होते हैं, पछताने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नहीं करना है, आप जाइएगा अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद आंसर टिक कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है किस प्रकार से होता है, तो एक दिश होता है, यानी कि एक दिशा में होता है मेरे भाई, ठीक है। किस दिशा में होता है, एक दिशा में होता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है और लास्ट क्वेश्चन है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एसीटल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है, ठीक है। तो एथिनल होता है एसीटल्डिहाइड का। अभी आप लोग को, हमको लगता है कि 10th में एसीटल्डिहाइड नहीं पढ़ाया जाता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया है, ठीक है मेरे भाई। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है यूपी बोर्ड में, तो इसको हमको लगा कि इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन वैसे इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेगा। 2019 से 2025 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप लोग सारा दोहरा कर जाइए, निश्चित है आप इन्हीं में से आएगा भाई, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। तो ऑल द बेस्ट मेरे भाई, आप अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दे करके आएंगे, अच्छा मार्क्स लाएंगे। और कमेंट बॉक्स में एक बात बता कर जाइएगा कि क्या क्लास आपको कैसा लगा है मेरे भाई, अच्छा लगा है कि नहीं लगा है, और कितने क्वेश्चन का राइट आंसर आप किए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।